हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो बच्चों अगला जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो अगला टॉपिक रहेगा हमारे पास नेचर ऑफ फ्रूट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और वहाँ पे अगर ए हमारे पास क्या होता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब हम उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो फाइंड करते हैं। वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है तो उसके जो रूट्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता था वो होता था अल्फ़ा कोमा बीटा। उसके रूट्स कैसे आते थे, माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट डी बाय 2a। और इसका फॉर्मूला जो है मैं आपको ड्राइव भी करवाऊंगा लेक्चर के एंड में। लास्ट में मैं आपको इसकी जो प्रूफ है कि इसको कैसे प्रूफ किया है, कैसे ये बना है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो लेक्चर्स के हमारे एंड में होगा। तो देखिए ये मेरे पास एक रूट्स निकालने का उसका फॉर्मूला आ गया। अब देखिए जो इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला है बेटा, अब उसकी नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है कि इसके रूट्स की नेचर कैसी है, कि इसके रूट्स जो हैं हमारे पास वो कम्प्लेक्स रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, या फिर रियल आ जाते हैं तो उसके बाद रियल में उसके रैशनल रूट्स होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे, और रैशनल में भी फर्दर वो बता देता है कि हमारे को पूछ लेता है कि इसके इंटीजर रूट्स होंगे या नहीं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे को डी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा इसकी पूरी की पूरी जो नेचर ऑफ रूट्स है वो यहाँ पर अंडर रूट आ गया, अंडर रूट के अंदर जो डी पड़ा है उसके अंदर पड़ी है। अब देखिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अब ध्यान से देखिए, अगर डी की मेरे पास वैल्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो होगी, अगर डी क्या हो गया हमारे पास लेस देन ज़ीरो हो गया, तो हमारे को कंफर्म हो जाएगा कि ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो उसके रूट्स हमारे पास नहीं आएंगे। तो वहाँ से क्या इम्प्लाइज हो जाएगा कि इसके पास जो भी रूट्स आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसके इमेजिनरी रूट्स। अब अगला केस हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, जब डी क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तब उस केस में हम बोलेंगे कि उसके जो रूट्स हैं हमारे पास वो क्या आ रहे हैं, रियल रूट्स आ रहे हैं। इतना काम हमने बेटा 10th क्लास में भी किया हुआ है। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे जब डी हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस वाले केस को, कि सबसे पहला जो मेरे पास इसका सब केस रहेगा वो आपके पास ये आ जाएगा कि अब की बार अगर डी मेरे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तो अब उस केस में देखिए जब डी मेरे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो यहाँ से कोई ना कोई एक नंबर आएगा, और वो नंबर एक बार इस पूरी क्वांटिटी में प्लस होगा और एक वही नंबर इनमें माइनस होगा। तो डैट मीन्स अब जो ये दो वैल्यूज़ मेरे पास आने वाली हैं वो हमेशा ही क्या आएंगी, डिस्टिंक्ट आएंगी। तो डैट मीन्स यहाँ से हम लिखेंगे उसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर यहाँ से मेरे पास d क्या हो जाता है ज़ीरो, तो बच्चों ध्यान से देखिए अगर d यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो ये क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी और इसकी दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपकी किसके इक्वल आ जाएंगी, माइनस बी बाई ए के। तो यहाँ से मेरे पास उसके जो रूट्स आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे रियल एंड इक्वल, और उसके दोनों के दोनों रूट्स आपके पास क्या आएंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो इस केस में दोनों के दोनों रूट्स आपके इक्वल आ जाएंगे और ईच रूट हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई 2a के। तो ये भी काम मेरे ख्याल से आपने 10th क्लास में किया हुआ है। अब हमारे को +1 में है, अब इससे आगे हम डील करेंगे, ठीक है। तो आगे की देखिए सिंपल सी बात है, अगर इसके अब बेटा इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू होता है ना, अगर रूट्स इमेजिनरी होंगे तो डी क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। अगर हमारे को दोनों तरफ शो करना होता है तो मैं इसको इस तरह से शो कर देता हूँ, इम्प्लाइज़ एंड री इम्प्लाइज़, कि अगर ये होगा तो ये भी होगा, अगर ये है तो ये भी होगा। और यहाँ पर भी हमारे पास ये साइन आ जाएगा। अगर उसके रियल रूट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे कि डी या तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा यहाँ से। अब अगर उसने हमारे को स्पेशली मेंशन कर दिया कि उसके रूट जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो इस केस में हम ये इनक्वालिटी यूज़ कर लेंगे, दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आ जाएगा। अगर रियल एंड इक्वल हो जाएंगे तो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा यहाँ से। तो बेटा ये छोटी सी कंडीशंस हैं
आई थिंक आप सभी को आती होंगी और हमें इनको रिमेंबर भी रखना है। अब आगे देखिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। अब बच्चों अगला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स रखी हैं, तो ध्यान से देखिए। अब एग्जांपल के थ्रू ही मैं आपको समझाने वाला हूँ अगला कॉन्सेप्ट। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ डी, तो वो आपके पास क्या आएगा, -5 का होल स्क्वायर -4ac। तो यहाँ से आपके पास डी क्या आ जाएगा, 25 - 24 मीन्स इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से। अब मैं उसी तरह से इसका डी निकालता हूँ, तो वो आ गया आपके पास -5 का होल स्क्वायर -4ac। तो अब की बार ये बन गया 25 + 24, और ये भी हमारे पास क्या बन गया, 49। ठीक, तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने ऑब्ज़र्व किया कि डी मेरे पास एक 1 आया और ये 49 आया। अब मैं अपने फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालना चाहता हूँ, तो ये बन जाएगा -+5 पॉजिटिव नेगेटिव √d दैट इज़ 1/2a। तो बेटा ये जब ये नंबर हमारे पास, देखिए रूट्स निकालने के लिए मेरे को इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो मीन्स अगर इसका पूरा अंडर रूट सॉल्व हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 6/2 एंड 4/2। तो इसके जो रूट्स हैं हमारे पास वो आ जाएंगे 3 और 2। और इस केस में भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये बन जाएंगे हमारे पास -भी 5 पॉजिटिव नेगेटिव √d डैट इज़ 49/2a। तो ये भी बन जाएगा हमारे पास 5 पॉजिटिव नेगेटिव 7/2। तो ये बन जाएंगे हमारे पास यहाँ से 12/2 एंड -2/2 मीन्स इसके रूट्स आ जाएंगे 6 एंड -1। तो देखिए जब भी मेरे पास जो ये d होता है ना, वो क्या आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो उसका जो अंडर रूट हम निकालते हैं वो ईज़िली फाइंड आउट हो जाता है, वो सिंप्लीफाई हो जाता है। अब हम वो एग्जांपल करेंगे जब ये हमारे पास सिंप्लीफाई कर एक नंबर नहीं आएगा। अब देखिए मैं एक ये एग्जांपल लिखता हूँ। अब इस केस में देखिए मैं d निकालता हूँ, तो वो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, -5 का होल स्क्वायर -4ac। तो ये बन जाएगा मेरे पास 25 - 8, और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17। तो अब की बार देखिए ये, अब जिसका अगर मैं अंडर रूट लूँगा तो डी सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इस केस में मेरे पास जो रूट्स आ जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे 5 पॉजिटिव नेगेटिव √17/2। तो डैट मीन्स इस केस में होगा क्या कि जो रूट्स आ रहे हैं मेरे पास वो आपके पास आ जाएंगे, एक तो 5 + √17/2 और एक रूट आ जाएगा 5 - √17/2। मतलब जब जब ये डी मेरे पास सोल्व नहीं होगा, जब जब इसका स्क्वायर कर हमारे पास एक नंबर नहीं आएगा, तब तक मेरे को इसके रूट्स हैं वो हमेशा ही इर्रेशनल मिलते रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब जब ये डी मेरे पास सोल्व कर आता रहेगा तो मेरे को रैशनल रूट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो अभी बेटा इसी चीज़ को हम जनरलाइज फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। अब देखिए बच्चों, रियल रूट्स के केसेस करेंगे हम जब डी क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर डी मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी ने क्या बन जाना है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाना है, मतलब डी की आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी आ रही हैं, या तो 0 आ रही है, या आपके पास 1 आ रही है, 4 आ रही है, 9 आ रही है, 16 है, 25 है, 36 है एंड सो ऑन। जब जब डी की मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ आती रहेंगी तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई होता रहेगा। तो वहाँ से मेरे पास जो इसके रूट्स हैं वो हमेशा ही आपके पास क्या आने वाले हैं, रैशनल रूट्स। जो रूट्स होंगे बच्चों वो आपके पास हमेशा ही क्या आएंगे, रैशनल रूट्स आएंगे। और अगर मेरे को रैशनल रूट्स चाहिए तो डी को यहाँ से क्या होना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। और अगला केस जब डी मेरे पास क्या होगा, इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। जब डी मेरे पास
एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है वो नहीं आएगी, मतलब डी हमारे को इन नंबर में से कोई भी एक ऐसा नंबर देखने को नहीं मिलेगा, तो बेटा उस केस में हमारे पास जो भी उसके रूट्स रहेंगे वो रहेंगे आपके पास इर्रेशनल रूट्स। और जब भी इर्रेशनल रूट्स रहेंगे तो डी मेरे पास क्या होगा, एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी पे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो जेई आईआईटी में पूछे जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहीं से मेरे पास एक और बात आ जाएगी कि ये जब उसके रैशनल रूट्स आ जाते हैं, आगे वो क्या पूछता है, रैशनल रूट से आगे पूछता है कि ऐसी वैल्यू जिसके लिए इंटीजर रूट्स आ जाएं। तो बेटा इंटीजर रूट्स के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूज़ ढूंढनी पड़ेंगी और रूट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर रूट्स को फाइंड करने के बाद रूट्स मेरे पास रैशनल इंटीजर्स आ गए तब तो ठीक है, वरना फिर नहीं आएंगे तो हम लिख देंगे कि भाई नहीं आ रहे। तो बेटा ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना ही होगा। अब उसके बाद देखिए एक छोटा सा हमारे पास रिज़ल्ट है, ये भी काफ़ी काम आता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² bx + c = 0, और बेटा हमारे पास यहाँ पे a b एंड c वो क्या आ जाएं, सारे के सारे ऑड इंटीजर्स आ जाएं। यहाँ पर सारे के सारे क्या हो जाएं कि ये जितने भी इंटीजर्स हैं मेरे पास वो सारे के सारे क्या हो जाएं, ऑड इंटीजर्स, बल्कि तीनों के तीनों ऑड इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है कि उसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं रूट्स हैं, देन क्या होगा, रूट्स नेवर बी रैशनल। अगर ये इंटीजर्स मेरे पास तीनों के तीनों ऑड इंटीजर्स आ जाते हैं, ये ए बी सी रियल नंबर जो हैं वो तीनों के तीनों ऑड इंटीजर्स हैं, मतलब कि ए यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 के लिए, तो इसके रूट्स जो है बेटा वो कभी भी रैशनल रूट्स नहीं हो सकते। या तो उसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, जो उसके रूट्स होंगे या तो उसके पास इर्रेशनल रूट्स आएंगे और या तो उसके पास जो भी हमारे पास रूट्स रहेंगे वो रहेंगे कम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे। मतलब अगर उसके तीन के तीन जो ये इंटीजर्स हैं वो आपके पास ऑड इंटीजर्स आ गए, तीन रियल नंबर ऑड इंटीजर्स आ गए, तो उसकी रैशनल रूट्स वाली पॉसिबिलिटी हमेशा ही ख़त्म हो जाएगी। हमेशा ही उसके पास या तो इर्रेशनल रूट्स होंगे या तो कम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो एक नया रिजल्ट है आपके लिए और एक परफेक्ट स्क्वायर वाले, ये आपको याद रखने हैं। तो आगे के जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं 1 बाय 1 मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। सबसे पहले अगर उसके नॉन रियल रूट्स हुए तब करेंगे, अगर रियल रूट्स आते हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तब करेंगे, इक्वल रूट्स आएंगे तब, मतलब कि हर लेक्चर में हम एक ही टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपको मैं अच्छे से प्रैक्टिस है वो करवाने वाला हूँ।